So this is the basic structure of our eye, human eye. Human eye is known as a receptor. Receptor is known as sense organ. What kind of sense organ it is? It is the kind of sense organ which senses light. ये लाइट के लिए जो है वो स्पेसिफिक है. हमारी आई जो है वो लाइट को डिटेक्ट करती है. ठीक है. अब वो लाइट के जरिए हम जो है वो देख सकते हैं. वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ लाइट. And how it is a receptor organ? Because of its structure, because of its parts. पहले पहले पार्ट क्या है देखें. जो सबसे पहला पार्ट जो हमने डिस्कस करना है वो सक्लेरा आता है. सक्लेरा आई बॉल कहलाता है. जो व्हाइट कलर का पोर्शन होता है हमारी आंख के अंदर, अगर आप अपनी आंख को शीशे के अंदर देखें तो एक तो ब्लैक आपको होल नजर आएगा और उसके इर्द गिर्द जो व्हाइट रीजन होता है, मिल्की व्हाइट रीजन होता है, उसे सक्लेरा कहते हैं. और वो सक्लेरा सिर्फ यहीं पे आपको नजर नहीं आता. ये फ्रंट पोर्शन है ना आई का, तो यहाँ पे नहीं वो सक्लेरा नजर आता. वो ये पीछे तक ऐसे बॉल की फॉर्म में बना होता है ताकि आई को जो है वो उसका स्ट्रक्चर मेंटेन रह सके. ठीक हो गया. ये आई को प्रोटेक्ट करती है इंटरनल पार्ट. सक्लेरा, ये सक्लेरा टोटल आई को इसने इस तरह कवर किया हुआ. लेकिन आप देखें जब सक्लेरा यहां पे पहुंचता है, यहां से यहां तक, ठीक है, जब सक्लेरा या ये रीजन तक पहुंचता है तो ये सक्लेरा जो है यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो जाता है. ठीक है. अब ये ट्रांसपेरेंट रीजन क्या कहलाता है? इस ट्रांसपेरेंट रीजन को हम कॉर्निया कहते हैं. ठीक हो गया. अब कॉर्निया के ऊपर जो है एक बड़ी थिन मेम्ब्रेन होती है. कॉर्निया के ऊपर बड़ी थिन मेम्ब्रेन होती है. उस थिन मेम्ब्रेन का नाम कंजक्टिवा है. यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन आपके सिलेबस का पार्ट है वो. मैं देखता हूँ यहाँ पे. Oh, yes. ये देख रहे हैं, ये कंजक्टिवा. ये ये क्या है? कॉर्निया के ऊपर जो है एक थिन लेयर है, मेम्ब्रेन की लेयर है जो कि कॉर्निया को प्रोटेक्ट करती है, जो कि हमारी आई को प्रोटेक्ट करती है. ये कंजक्टिवा कहलाती है. ठीक हो गया. अच्छा जी. उसके बाद ये ट्रांसपेरेंट रीजन कॉर्निया हो गया. ट्रांसपेरेंट ये क्यों होता है? ताकि लाइट इसमें से पास आउट हो सके और लेंस के अंदर एंटर हो सके. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जिनके आर पार लाइट गुजर सकती है, विच अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम. Those objects are known as transparent objects. So first of all, the outermost layer is known as sclera. In front of ये जो front portion है eye का, this sclera is transparent, which is known as cornea. ट्रांसपेरेंट रीजन को कॉर्निया कहेंगे. कॉर्निया के ऊपर एक लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम कहते हैं कंजक्टिवा, जो कि कॉर्निया को प्रोटेक्ट करती है. ठीक है. अब इस कॉर्निया के पीछे क्या क्या होता है? यहाँ पर ये वाला जो रीजन है इसे कहते हैं आई होल. ये एक होल होता है. ठीक है. ये होल जो है प्यूपिल कहलाता है, आंख की जो पुतली जिसे हम कहते हैं. ठीक है. अगर आप अपनी आंख को शीशे में गौर से देखें तो आपको बड़े वाला जो है वो रीजन नजर आएगा, सर्कुलर रीजन, जो कि या हेजल कलर का होता है या ब्लैक कलर का होता है या ब्राउन होता है या ग्रे होता है या ब्लू. हम कहते हैं ना आई कलर जो है जी वो ब्लू है, आई कलर जो है ब्राउन है. तो वो दरमियान में जो रीजन होता है एक छोटा सा होल आपको नजर आता है. उस होल को हम कहते हैं प्यूपल. और यहीं से लाइट एंटर होना होती है और वो लेंस पे फॉल करना होता है. ठीक हो गया. अच्छा, ये जो अब लेंस आ गया ये कन्वेक्स लेंस है. ठीक है. मस्कुलर शीट का बना हुआ है जो कि एडजस्टेबल होता है. एडजस्टेबल से क्या मुराद है? यानी जब हमने दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखना होता है या नजदीक के ऑब्जेक्ट्स को देखना होता है तो ये अपने आप की एडजस्टमेंट कर लेता है. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आजकल जो है मिररलेस कैमरास आ रहे हैं जो ऑटो फोकस करते हैं, फौरन ऑटो फोकस करते हैं. वो क्या होता है? ठीक है. वो बिल्कुल यही फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं कि उनके लेंस जो हैं वो आगे पीछे होते रहते हैं. वो तो कैमरास में है ना. तो हमारी ये लेंस जो है या तो ये ऊपर वाली साइड्स को एक्सपैंड कर जाएगा, ठीक है, या साइडवेज को एक्सपैंड करेगा. या तो ये ऐसे स्ट्रेच कर जाएगा, वर्टिकली स्ट्रेच करेगा, या ये हॉरिजेंटली एक्सपैंड कर जाएगा.
ठीक है, ये इसकी एडजस्टमेंट होती है। वो कैसे होती है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब ये जो रीजन देख रही हैं आप, ये वाला रीजन, ये और ये वाला, ठीक है। अच्छा, ये कहला, और ये सारा जो इसमें आ रहा है ये आयरस कहलाता है। ये वो आयरस, ये वो एरिया है जिसकी वजह से आई का कलर बनता है। ठीक है, हम कहते हैं जी फलां की आंखें नीली हैं, फलां की आंखें जो है वो हेजल ब्राउन है, फलां की आंखें ग्रीन है, ग्रेश है। किनकी वजह से बनता है? आयरस की वजह से बनता है। आयरस के अंदर जो है मसल्स होते हैं, वो टू टाइप्स ऑफ मसल्स होते हैं, रेडियल एंड सर्कुलर, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये लेंस, सॉरी आयरस, ये आयरस और ये कॉर्निया, इसके दरमियान ये जो ग्रीन लाइट, जो डल ग्रीन कलर का रीजन आप देख रहे हैं, दिस इज नोन एज चेम्बर। ठीक है, और इसे हम कहते हैं एंटीरियर चेम्बर। और इसके अंदर एक लिक्विड होता है जिसे हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। देखिए, एंटीरियर चैम्बर फिल्ड विद एक्वस ह्यूमर, ये एक लिक्विड का नाम है एक्वस ह्यूमर। ये बेसिकली लिक्विड क्यों होता है? ताकि आई को जो है वो वाटरी इन्वायरमेंट मिले अंदर, नंबर वन। नंबर टू, ये एक्वस ह्यूमर बनता रहता है, कंज्यूम होता रहता है, इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ताकि यहाँ पे जो आयरिस के अंदर मसल्स हैं उनको फूड प्रोवाइड की जा सके, ठीक है, नरिशमेंट प्रोवाइड की जा सके। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई जो मैं बता रहा हूँ? समझ आ रही है ना बेटे? सर इंटीरियर हाँ हाँ जी, मैं इंटीरियर चैम्बर का दोबारा बता, ये देखिए ये रीजन जो है ये आयरस कहलाता है, ये वाला रीजन। ठीक है, ये सारे का सारा, ये जो लाइट जो मेहंदी कलर का रंग देख रही हैं आप, और ये पिंकिश ये जो देख रही हैं, सारा आयरस में आता है। आयरस और कॉर्निया के दरमियान ये जो ग्रीनिश, डल ग्रीनिश रीजन आप देख रही हैं, इसको हम कहते हैं एंटीरियर चेम्बर। ये एंटीरियर चेम्बर के अंदर जो लिक्विड होता है उसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। ये जो एक्वस ह्यूमर होता है ये लिक्विड होता है, जो कि यहाँ पे जो ये जो रीजन है, जिस तरह ये मसल्स मौजूद है, यहाँ पे आयरिस में मसल्स मौजूद होते हैं, इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज नहीं होती, यहाँ पे ब्लड की सप्लाई नामुमकिन है पहुंचाना, तो ये एक्वस ह्यूमर बनता रहता है और ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता रहता है। ठीक हो गया। अब उसके बाद लेंस आ गया। लेंस देखें, ये देखें, ये धागे धागे से लगे हुए हैं, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, ये धागे धागे से लगे हुए हैं। ठीक है, इन धागों को कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ठीक है, ये इसी तरह ही है जिस तरह कोई ब्रिज जो है वो तारों के जरिए हैंग किया हुआ है, तो ये लेंस जो है इन सस्पेंसरी लिगामेंट्स के जरिए यहाँ पर हैंग हुआ हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मौजूद है, स्टिल है। और ये जो धागे धागे से हैं, ये थ्रेड्स जो हैं, ऊपर जाके एक मसल्स के साथ, टाइप ऑफ मसल के साथ अटैच है। ये मसल्स क्या कहलाते हैं? सिलरी बॉडी एंड मसल, सिलरी मसल्स कहलाते हैं। ठीक है, ये सिलरी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हमारी जो लेंस का जो फोकल पॉइंट है वो एडजस्टेबल होता रहता है। आप लोगों ने फिजिक्स में लाइट वाला चैप्टर पढ़ लिया? आप लोगों ने फिजिक्स में लाइट वाला चैप्टर पढ़ लिया? सर पढ़ रहे हैं अभी। नो सर। अभी पढ़ रहे हैं? अच्छा ठीक है, आप उसमें ये आपको पता चल जाएगा कि ये फोकसिंग क्या होती है, फोकल पॉइंट क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि लेंस जो है वो ऐसे वर्टिकली भी स्ट्रेच कर जाता है और ये हॉरिजेंटली भी एक्सपैंड करता है, स्ट्रेच करता है। जब देखें ये वर्टिकली स्ट्रेच करेगा, इस डायरेक्शन में अगर स्ट्रेच करेगा तो ये थिन हो जाएगा। जब थिन हो जाएगा तो ये इसका फोकल जो है फोकल पॉइंट जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब ये एक्सपैंड करेगा तो इसका फोकल पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। जब ये थिन कर जाता है तो ये वर्टिकली स्ट्रेच होता है। जब वर्टिकली स्ट्रेच होता है तो हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को बआसानी देख पाते हैं, या अगर हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखना चाहते हैं तो ये वर्टिकली जो है वो स्ट्रेच कर जाएगा। अगर हम करीब की चीजों को देखना चाहते हैं क्लियरली तो ये हॉरिजेंटली एक्सपैंड कर जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, मोमेन, व्हाई आर यू रिक्वेस्टिंग रिमोट कंट्रोल ऑफ माय स्क्रीन?
मोमिन। हाँ जी मोमिन। सर जी हो सकता है उससे गलती से हो गया हो। नहीं नहीं हो सकता है ना कोई क्वेश्चन पूछना हो। व्हाट इज, हाँ देखा वही, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर बेटे ये वाला लिक्विड होता है, इस लिक्विड को यहाँ पर एक्वस ह्यूमर कहते हैं। जो कॉर्निया और आइरिस के दरमियान का रीजन होता है, ठीक है, यहाँ पर लिक्विड होता है, उसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। एक्वस ह्यूमर प्रोवाइड नरिशमेंट टू द आइरिस मसल्स। आइरिस के मसल्स को जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करने, ठीक हो गया। हम बात कर रहे थे यहाँ पे सिलरी मसल्स। तो सिलरी मसल्स, ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ये जो धागे से नजर आ रहे हैं इन्हें सस्पेंसरी लिगामेंट्स कहते हैं। ये आपकी बुक में डायग्राम में बिल्कुल दिया गया सस्पेंसरी लिगामेंट। इसी तरह ये यहाँ पर नीचे वाली साइड पे भी ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स और ये जो है सिलरी मसल्स। अब आप गौर से देखें यहाँ पे ये डॉट डॉट से नजर आ रहे हैं आपको, ये डॉट डॉट से नजर आ रहे हैं और ये डॉट डॉट से नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये जो डॉट डॉट से आपको छोटे छोटे से नजर आ रहे हैं, दीज आर नोन एज टीयर ग्लैंड्स, जो कि आंसू प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये वो ग्लैंड्स हैं जो आंसू प्रोड्यूस करते हैं, और वो आंसू जो है निकल कर हमारी, ये जो आई है, ये यहाँ ये वाला जो सारा रीजन है, बाहर वाला रीजन, इसको वेट रखते हैं। इसलिए हमारी आंखें जो है वेट रहती हैं, और जब हम आई लिड्स अपने बंद करते हैं खोलते हैं तो फ्रिक्शन नहीं प्रोड्यूस होती। ये लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करते हैं आईज को, ठीक है। ये टीयर ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये टीयर्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि निकल कर यहाँ पर बाहर आ जाएंगे आई के बाहर, ठीक है। और इसको ये लुब्रिकेट करेंगे, और आईलिड के बंद होने और खुलने की वजह से जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है उस फ्रिक्शन से बचाते हैं, ठीक हो गया। अब आप देखें यहां से ये वाली चीज क्या है, ये वाला, और ऊपर ये वाला, ये वो मसल्स हैं जिन मसल्स के जरिए हमारी जो आई है हमारे स्कल के साथ अटैच होती है। हमारा जो स्कल है उसके साथ आई अटैच है ना, तो वो इन मसल्स के जरिए अटैच है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए अब ये वाला रीजन, स्क्लेरा के बाद ये पिंकिश जो लेयर आप देख रहे हैं, ये बेसिकली यहाँ पिंक होती नहीं है, ये डार्क कलर की होती है, ऑलमोस्ट ब्लैक कलर की होती है, ठीक है। ये जो पिंक लेयर देख रहे हैं इसको कहते हैं कोरॉइड। कोरॉइड वो लेयर होती है जहां पे ब्लड कैपिलरीज मैक्सिमम होती है, यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज बहुत ज्यादा होती हैं, और ब्लड कैपिलरीज के ज्यादा होने की वजह से ये डार्कर इन कलर होती है, ये कोरॉइड की जो लेयर, ठीक है। अब ये डार्क क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द ब्लड कैपिलरी। लेकिन इसका एक एडवांटेज भी है डार्क होने का, वो ये है कि जब लाइट जो है वो यहाँ से एंटर होगी और आई के अंदर जाएगी, तो ये इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगी। फॉर एग्जाम्पल लाइट जो है वो ऐसे फॉल कर रही है यहाँ पर, तो ये कोराइड की लेयर जो है वो लाइट को अब्सॉर्ब कर लेगी और इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होने देगी, यानी आई के अंदर रिफ्लेक्शन नहीं होने देगी, ताकि हमें जो है प्रॉपर जो है वो नजर आ सके, ठीक हो गया। कोराइड के बाद जो लेयर आती है सेल्स की, उसे हम कहते हैं रेटिना, जो कि यहाँ पे येलो कलर में शो की, ठीक है। और इसी तरह ये रेटिना क्या है, रेटिना वो लेयर है जो कि सेंसर सेल्स पे मुश्तमिल होती है। हमारी आई में दो किस्म के सेल्स होते हैं, एक को हम कहते हैं रॉड सेल और एक को हम कहते हैं कोन सेल, कोन एंड रॉड। जो कोन होती हैं वो ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होती है, जो रॉड होते हैं वो डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। ठीक हो गया। बाज़ औक़ात ये होता है कि जब लाइट रात के वक्त जब लाइट चले जाती है तो आपको अपनी आंखों पे थोड़ा सा प्रेशर सा फील होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद, चंद सेकंड के बाद आपको नजर आना शुरू हो जाता है कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, वहां पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो वो रॉड सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही लाइट दोबारा आती है तो वो रॉड सेल इनएक्टिव हो जाते हैं और कॉन सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये रॉड सेल्स और कॉन सेल्स कैसे हमें देखने में हेल्प करते हैं, हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो रेटिना के अंदर ये देख रहे हैं, ये जो एक नॉच सी बनी हुई है, ये वाला जो रीजन, ये यहाँ पर तो ये मैक्यूला लिखा हुआ है, लेकिन ये रीजन जो है वो कहलाता है फोविया।
ये देखिए, ये वाला रीजन जो है ये कहलाता है फोविया। फोविया का क्या मतलब है? फोविया ये वो पॉइंट है जहां पर हमारे लेंस से सारी की सारी लाइट रिफ्रैक्ट होकर इस पॉइंट पर फोकस होती है, और यही वो पॉइंट है जहां पे हमारी जो भी ऑब्जेक्ट जिसको हम देखते हैं उसकी इमेज बनती है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट भी हम देखते हैं उसकी इमेज यहाँ पे बनती है और वो हमें देखने में हेल्प करती है। मैं यहाँ पे फिर दोबारा आता हूँ, जितनी भी लाइट रेज हमारे लेंस से निकलकर ये हमारे लेंस से अंदर आती हैं, वो यहाँ पर इस पॉइंट पर फोकस होती हैं, और जब वो इस पॉइंट पे फोकस होती हैं तो हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं फोविया। आपकी बुक में ये फोविया के नाम से, ये मैक्यूला जो लिखा हुआ आपने ये नहीं याद करना, फोविया, FOVEA। अच्छा, अब इसके जरा नीचे देखें। सर आप एक दफा रिपीट कर देंगे? जी जी बेटे, मैं कर देता हूँ। जितनी भी लाइट रेज हमारे लेंस से रिफ्रैक्ट होकर पीछे रेटिना पे आती हैं तो वो इस पॉइंट पे फोकस होती हैं, इस पॉइंट पे फॉल करती हैं। बाकी जिस पॉइंट पे भी पड़ेंगी वहां से हमें नजर नहीं आएगा, लेकिन जब इस पॉइंट पे पड़ेंगी तो हमें नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर इमेज बनती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं तो वो लेंस से लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो नॉच सी है इस पॉइंट पर फोकस होती है। इस पॉइंट को हम कहते हैं फोविया, क्योंकि यहाँ पर रेटिना और कॉन सेल्स बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं और यहाँ से ही ऑप्टिक नर्व्स निकल रही हैं। ये ऑप्टिक नर्व्स है, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये जहाँ पे मेरा इसका स्पॉट लाइट है इसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट का क्या मतलब है कि क्योंकि यहाँ से ऑप्टिक नर्व्स गुजरी होती है, न्यूरॉन्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे लाइट फॉल कर जाए, यहाँ पे लाइट पड़ जाए तो हम अंधे हो सकते हैं। यहाँ पे लाइट नहीं पड़ती है नॉर्मली, लेकिन किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी हिट की वजह से या किसी भी वजह से आई का जो है जो स्ट्रक्चर है या आई की पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो जाए और लाइट यहाँ पे पड़ जाए, फॉल करना शुरू कर दे। If light falls over here, this point is known as blind spot, so we may blind, हम blind हो सकते हैं क्योंकि यहाँ से ऑप्टिक नर्व्स निकल रही हैं। क्योंकि लाइट जब वो न्यूरॉन्स पे पड़ेगी तो वो न्यूरॉन्स को डीएक्टिवेट कर देगी, न्यूरॉन्स को हर्ट करेगी, जिसकी वजह से अंधे होने का खदशा है। ठीक हो गया। और यहाँ से जो है देखें, ऑप्टिक नर्व्स निकलकर डायरेक्टली मिड ब्रेन के साथ अटैच है। अगर आपको याद हो तो जब मैंने मिड ब्रेन का बताया था तो मैंने आपको कहा था कि मिड ब्रेन जो है हमारे आंखों के साथ और आईज के साथ अटैच होता है, और हमें जो है आई से जो हमें मैसेजेस मिलते हैं, इम्पल्सेस मिलती है, उनकी इंटरप्रिटेशन में इसका रोल है। तो यहाँ से जो इमेज बनी, तो ऑप्टिक नर्व यहाँ से निकलकर सीधी ब्रेन में गई, क्योंकि यहाँ पे जो भी इमेज बनती है वो उल्टी बनती है, अपसाइड डाउन बनती है, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं उसकी इमेज जो है यहाँ पर अपसाइड डाउन बनेगी, उल्टी बनेगी। तो जो ऑप्टिक नर्व्स यहाँ से निकल रही हैं और दिमाग तक जा रही हैं, वो जब ब्रेन सेल्स जो है उसको इंटरप्रेट करेंगे तो हमें वो सीधा दिखाने में मदद करेंगे, ठीक है। फिर हमें वो ऑब्जेक्ट जो है वो सीधा नजर आता है। अब आप ये उल्ट आपके ज़हन में ये सवाल आता है कि सर ये उल्टी कैसे बनती हैं? तो मैं आपको डायग्रामेटिकली नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। आप लोग फिजिक्स में ये ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। फिजिक्स में ये आपके सिलेबस का पार्ट है कि हाउ जो है ना ये अपसाइड डाउन इमेजेस आर फाउंड, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब ये देखें, रेटिना और लेंस के दरमियान ये वाला जो रीजन है सारे का सारा, ये रीजन क्या है? ये रीजन कहलाता है, इसमें यहाँ पे जेली लाइक एक सब्सटेंस होता है, इसको हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। यहाँ पे जहाँ पे एक्वस ह्यूमर लिखा हुआ है, यहाँ पे विट्रस ह्यूमर लिखते हैं तो वो ये वाला रीजन बन गया। ये विट्रस ह्यूमर जो है ये हमारी आई के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि हमारी आई का स्ट्रक्चर सर्कुलर है, स्फेरिकल है। तो ये क्या करता है, ये प्रेशर एक्सर्ट करता है बाहर वाली साइड पे, ताकि आई का स्ट्रक्चर जो है मेंटेन रहे। समटाइम्स जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें छोटे अजीब अजीब से बलून से नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपनी आंखों को नीचे लेकर आते हैं ऐसे ऐसा बलून भी नीचे आना शुरू हो जाते हैं। वो बेसिकली ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसमें इम्परफेक्शंस होती हैं। इम्परफेक्शन से क्या मतलब है, जब आप पानी का ग्लास ग्लास के अंदर पानी डालते हैं तो वाटर जो है वो एजिटेट करता है, वाटर हिलता है, उसके हिलने की वजह से बबल से बनते हैं, ठीक है। फिर वो ऐसे सब बबल्स खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं पानी के अंदर।
तो बिल्कुल इसी तरह ही है, इसकी मूवमेंट की वजह से या हमारे सर के हिलाने की वजह से तो इसके अंदर इम्परफेक्शंस प्रोड्यूस होते हैं, वो बबल से प्रोड्यूस होते हैं। तो जब हम आसमान की तरफ देखते हैं या किसी ऐसे क्लियर ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हैं तो हमें ये बबल से नजर आता है, हम समझते हैं पता नहीं क्या हमें नजर आ रहा है। ठीक है, वो इम्परफेक्शंस होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता नीचे को आते रहते हैं, खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये है जी आई का डिटेल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हमने जो कल करना है, हमने ये आइरिस के हवाले से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स और सिलरी मसल्स के हवाले से डिटेल में डिस्कस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पे जो फोविया पढ़ा है, इसके अंदर जो ये रेटिना लेयर है और यहाँ पर जो रॉड सेल्स और कोन सेल्स हैं, हमने उसके बारे में पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैम्ब्रिज पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हमने पढ़ना है कि हम फोकसिंग कैसे करते हैं, अकोमोडेशन क्या इसे कहते हैं, अकोमोडेशन। जब हम किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो फिर हमारी आई का स्ट्रक्चर, लेंस का स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है। जब हम करीब किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारे जो लेंस का शेप कैसी हो जाती है, इसे हम कहते हैं अकोमोडेशन। लाइट को अकोमोडेट करना और ऑब्जेक्ट्स को क्लियर दिखाने में मदद करना। तो आप देखें, जितने भी कैमरास आप यूज करते हैं, कैनन है, नाइकॉन है, सोनी है, वो उन्होंने बड़े हाई फाई लेंस यूज किए होते हैं और लेंस की ही वो प्राइस लेते हैं हमेशा। ठीक है, इसी वजह से वो इतने महंगे हैं। अब उनके कुछ पिक्सेल्स होते हैं, पिक्सेल्स आपको पता होगा कि वो जो हमें कितना ऑब्जेक्ट को क्लियर दिखाने में मदद करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जो है 40 मेगापिक्सल तक आ गया हुआ है। जी मोमिन, यू वांट आस्क समथिंग? आपने हाथ खड़ा किया, जी पूछिए। फिर वो सेंस ऑफ ह्यूमर के बारे में, यानी ह्यूमर के बारे में पूछा, वो क्या सेंस ऑफ ह्यूमर की तरह होता है? जैसे लोग ये कहते हैं कि ये विट्रस ह्यूमर है, ये विट्रस ह्यूमर एक्वस ह्यूमर की तरह का होता है। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा गाढ़ा होता है, जेली लाइक होता है। ये जेली लाइक, एक्वस ह्यूमर जेली लाइक इतना नहीं होता, ये वाटरी वाटरी होता है, नो डाउट। ये जिस तरह आप ये समझ लें, आजकल जो है वो आ रहे हैं ना सैनिटाइजर, तो सैनिटाइजर जिस तरह का थिक होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल ये इस तरह ही होता है। सिलरी बॉडी एंड मसल एक्सप्लेन करते हैं बेटे, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में। मैं आपको ये सारा सिलरी बॉडी क्या होती है, इसका क्या फंक्शन है, मैं आपको डिटेल में बता दूं। ये ब्लाइंड स्पॉट मैंने कहा था लारे बेटे, ये ब्लाइंड स्पॉट जिसकी वजह से हम ब्लाइंड हो सकते हैं, ये वाला वो रीजन है ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, ये ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। यहाँ पर अगर लाइट फॉल करेगी तो हम ब्लाइंड हो सकते हैं। ये लाइन नहीं है, ब्लाइंड है, BLIND। जी कहाँ पे? ये जहां पे मैंने स्पॉटलाइट ये शो की है, ये देखें, ये वाला रीजन जो है ये ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। अच्छा, ये जो डॉटेड रीजन है अब्दुल्ला तारिक, ये वाला डॉटेड रीजन बेटे, यस सर। ये जो डॉटेड रीजन, ये टीयर ग्लैंड्स कहलाते हैं। ये टीयर प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से हमारी आई जो है लुब्रिकेट रहती है। ठीक है, और इसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट्स भी होते हैं कि खुदा ना खासा अगर कोई मच्छर वगैरह या कोई इस तरह की कोई चीज अंदर चली जाए ना, तो वो अपने टॉक्सिन जो है वो रिलीज नहीं होने देती। तो ये इतने ज्यादा टीयर प्रोड्यूस करते हैं कि वो हमारी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं और वो जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो आंखों से बाहर ही निकल जाते हैं, आंख जो है डैमेज नहीं होती है। ये ह्यूमर यानी सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है ये बेटे। ये किसने पूछा है? अच्छा, मोमिन ने। ये ह्यूमर सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, सेंस ऑफ ह्यूमर तो उसका ताल्लुक ब्रेन से बेटे, वो तो अकल कहलाती है। ये एक्वस ह्यूमर उस लिक्विड का नाम है जी। एनी क्वेश्चन फर्दर? सबको समझ आई है बेटे? निम्रा, निर्वा, फातिमा सरवर, मलीहा, वेयर आर यू? सर ये कोरॉइड का एक और दफा बता दो प्लीज। हाँ जी, कोरॉइड जो है ये डार्कर लेयर होती है स्क्लेरा के बाद, अंदर सेकंड लेयर है। ठीक है, इट इज रिच इन ब्लड कैपिलरीज, दैट्स व्हाई इट इज डार्कर इन कलर। तो ये डार्क कलर जो है इसको हेल्प करता है ताकि जो लाइट की इंटरनल रिफ्लेक्शन ना हो सके, ये लाइट को अब्सॉर्ब कर लेती है लेयर, ताकि आई के अंदर रिफ्लेक्शन को प्रिवेंट किया जा सके। क्योंकि आई के अंदर जो है अगर रिफ्लेक्शन होगी
तो हम ऑब्जेक्ट्स को सही तरह से नहीं देख पाएंगे। जी मलीहा, लारेब, निमरा, तुबानीस, ताहिरा। हाँ जी बेटे। सर ये दोबारा से बता दे, जी बेटे, क्लोराइड दोबारा से बता दे। कोरॉइड जो है, कोरॉइड वो लेयर है जो कि रिच इन ब्लड कैपिलरीज होती है, जिसकी वजह से ये डार्कर इन कलर होती है। इट अब्सॉर्ब्स ऑल द लाइट